नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा करंट न्यूज़ है कि राष्ट्रपति ने भारत के आतंकवादी को क्षमादान देने से इनकार कर दिया है। जी साथियों, यह वही आतंकवादी है जिसको रेड फोर्ट अटैक केस में मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी। यह व्यक्ति मोहम्मद हफीज़ है जिसको दोषी पाया गया था और मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी। थोड़ा सा रेड फोर्ट अटैक की हिस्ट्री जान लेते हैं। 22 दिसंबर 2000 की बात है। लाल किला पर तैनात राजपूताना राइफल्स के जवानों पर फायरिंग की थी, जिसमें इस व्यक्ति को दोषी पाया गया था और इसको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी। तो इस व्यक्ति ने अभी राष्ट्रपति को क्षमादान देने के लिए एक पत्र लिखा था। यही न्यूज़ आई है कि राष्ट्रपति ने मोहम्मद हफीज़ की क्षमादान देने से इनकार कर दिया है। यही हेडलाइन बनी थी। बात करते हैं, क्या राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो क्षमादान कर सकता है? जी साथियों, राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल के पास भी ये शक्ति होती है वो क्षमादान कर सके। यह जो भी प्रक्रिया है क्षमादान करने की, ये सारा कुछ संविधान में लिखा गया है। संविधान के आर्टिकल नंबर 72 में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति अपनी पावर का इस्तेमाल कर वो किसी दोषित दंडित व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है या फिर उसकी सज़ा की अवधि है उसको कम कर सकता है या फिर इसको पूरा ही समाप्त कर सकता है सज़ा को। आर्टिकल नंबर 161 में यह साफ साफ लिखा है कि राज्यपाल भी क्षमादान कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति अलग अलग है। इस पर हम बात कर लेते हैं। जब किसी दोषी व्यक्ति को किसी सैनिक द्वारा सज़ा सुनाई जाती है, तब तो राष्ट्रपति, इसमें पूरा अधिकार है राष्ट्रपति का कि यह राष्ट्रपति से ही क्षमादान मांग सकता है, क्योंकि राज्यपाल राज्यों के लिए काम करता है ना, राज्य के लिए, तो राज्य द्वारा ही दोषित व्यक्ति को राज्यपाल क्षमादान कर सकता है। लेकिन पूरे केंद्र में, पूरे राज्य देश में जो कोर्ट मार्शल द्वारा किसी व्यक्ति को दोषित किया जाता है, दोषित पाया जाता है, दंड दिया जाता है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है कि वह क्षमादान कर सकता है। राष्ट्रपति के पास इतना अधिकार है कि वह सज़ा को कम कर सकता है या फिर उसको बढ़ा भी सकता है, या जितनी भी पूरी सज़ा है उसको पूरी ख़त्म कर सकता है। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है। जी साथियों, 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राज्यपाल क्षमादान कर सकता है, लेकिन उस दोषी व्यक्ति को जिसने 14 साल तक जेल में सज़ा काटी हो, उसी को राज्यपाल क्षमा कर सकता है। बात कर लेते हैं कि दया याचिका क्यों लगाते हैं। दया याचिका एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है जिसमें एक आखिरी उम्मीद होती है। आखिरी उम्मीद का मतलब होता है कि बस एक लास्ट भी कोई उम्मीद नहीं दिखना, जिसमें एक राष्ट्रपति ही है जो हमारी बात को सुन सकता है। इसीलिए इसकी प्रक्रिया ये होती है कि या फिर दोषित जो व्यक्ति है, जिसको दोषित पाया गया है, जिसे दंड दिया गया है, मृत्युदंड दिया गया है, या फिर वो पत्र लिख सकता है राष्ट्रपति को, या फिर उसके रिश्तेदार लिख सकते हैं, जिसमें लिख सकता है। यह इसलिए क्यों लिखते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा गया है कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है। इसीलिए यह प्रयास लगाया जाता है कि जीने का अधिकार है, चलो थोड़ा कोशिश कर लेते हैं। इसीलिए यह प्रावधान किया गया है, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमा को माफ़ करवाने या फिर उसकी अवधि कम करवाने या फिर पूरा ही सज़ा को समाप्त करवाने के लिए अनुरोध कर सकता है। दया याचिका सिर्फ हमारे भारत में नहीं, बल्कि यूएसए में, कनाडा में, यूके में और सब देशों में भी ये प्रक्रिया चलती है, जिसमें क्षमादान दिया जाता है। लेकिन उसमें उनके देश में अलग अलग प्रक्रिया होती है, हमारे देश में अलग अलग प्रक्रिया है, जिसमें राज्यपाल से भी क्षमादान मांग सकते हैं और राष्ट्रपति से भी। लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो क्षमादान करने की शक्ति है वो दोनों की अलग है, जिसमें मैंने बात कर ली है। आज की न्यूज़ हमारी इतनी ही थी। मैं कोशिश करूँगी इससे भी थोड़ा अच्छा करने के लिए। ओके, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में नई न्यूज़ के साथ। ओके, टेक केयर।